यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। विवेक चूड़ामणि के आख्यान को ही आगे बढ़ाते हुए आज का आख्यान प्रारंभ करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हम आपकी दया से असत्य से सत्य की ओर चले तथा अंधकार से प्रकाश की ओर चले एवं मृत्यु से अमरता की ओर चले। पिछले आख्यान में जो समाधि का वर्णन किया गया उसी के आगे आख्यान प्रारंभ करते हैं। आचार्य कहते हैं कि जो है जब निर्विकल्प समाधि हो जाती है तो कोई भेद नहीं रहता उसमें। कोई भी भेद नहीं रहता, क्योंकि जब अद्वैत ब्रह्म में जो है जब कोई उस स्थिति को प्राप्त करता है तो अद्वैत भाव में वो दूसरा कहाँ है जो भेद रह जाएगा। तो वही समझाते हुए आचार्य कहते हैं कि एकात्म के परे तत्वे भेद वार्ता कथम भवेत् सुसुप्त सुख मात्रायां भेद केनावलोकितम्। हाँ, आचार्य कहते हैं कि जो है एकात्मक उस अद्वैत ब्रह्म उस अद्वितीय परम तत्व में भला भेद की बात क्या हो सकती है। कोई भेद नहीं। और उसको समझने के लिए आचार्य कहते हैं कि सुसुप्त में जो है सुसुप्त में यानी गहरी नींद में जो हमको आनंद की सुख की प्राप्ति होती है उसमें विभिन्नता कैसे कर सकते हैं। विभिन्नता का कोई औचित्य नहीं होगा। हम लोग रोज गाढ़ निद्रा में जाते हैं और उसमें सुख का अनुभव करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। उस आनंद में वो कोई भेद नहीं होता। ये उसकी समझो झलक मात्र है कि जो है एक आत्म के परितत्ते भेद वार्ता कथम भवेद सुसुप्त स्वप्न मात्रायाम भेद के नावलोकितम। एकात्मक अद्वितीय परम तत्व में भला भेद की बात ही क्या हो सकती है। केवल सुख स्वरूपा सुसुप्त में किसने विभिन्नता देखी है। भेद है ही नहीं, कोई भेद नहीं। भेद सब नीचे है। और उस परब्रह्म उस अद्वैत ब्रह्म में स्थित हो जाने पर निर्विकल्प समाधि कहो, उसमें क्या होता है कि इस विश्व का भान बिल्कुल ना के बराबर। आचार्य कहते हैं नहीं अस्ति विश्वम परतत्त्वबोधात् सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कालत्रयेनापि अहिरिच्छितो गुणे नय्यम्बुबिन्दो मृगतृष्णिकायाम्। कि परम तत्व के जान लेने पर सत्य स्वरूप निर्विकल्प परब्रह्म में विश्व का कहीं पता भी नहीं रहता। निर्विकल्प वो पूरा ऊपर से नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह वो ब्रह्म ही उसी का भाव रहता है, उसी का अनुभव होता है। वहां जगत का कोई भान नहीं रहता, कोई पता नहीं चलता। कि जो है तीनों कालों में
भी जो है कभी किसी ने रज्जु में सर्प और मृग तृष्णा में जल की बूंद नहीं देखी। कि जो चाहे कोई समय हो, रज्जु में रस्सी में सर्प थोड़े दिखेगा। और मृग तृष्णा जो मरीचिका जो है, मरीचिका रेगिस्तान में होती है। कोई दूर का सीन जो है वो नजदीक दिखाई देता है मृग को, दौड़ के जाता है पानी तलाश में, वहां मिलता ही नहीं। तो ऐसे ही वो जो है, जो भी मृग मरीचिका को जो जल का आभास होता है और रज्जु में जो सर्प का आभास होता है, ये अविद्या है। हाँ, ये अविद्या जो है, इसका नाश कब होता है? जब कोई परम तत्व को जान लेता है। और अविद्या तो अक्षर प्रकट तक है। माया, अविद्या को माया को, हाँ, शस्त्र स्तंभ की साम्य अवस्था, उसको पार करके ही उस परम तत्व की अनुभूति होती है। इसके पहले नहीं। आगे कहते हैं कि माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः इत ब्रूते श्रुति साक्षात सुसुप्तो अनुभूयते। कि जो है श्रुति साक्षात कहती है कि यह द्वैत जो है माया मात्र है, द्वैत। वास्तव में तो अद्वैत ही है, कि अद्वैत ही जो है परमार्थ जो है अद्वैत ही है। और जहां तक द्वैत है वहां तक जीव भाव है। हाँ, ऐसे समझिए कि जहां तक द्वैत वहां तक जीव भाव है, और अद्वैत में ही ब्रह्म भाव होता है। तो जब तक जीव भाव है तब तक माया है। आचार्य कहते हैं कि माया मात्र मिदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। अद्वैत, द्वैत को भी उन्होंने माया मात्र, क्योंकि द्वैत में ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, जीव भी रहता है, ब्रह्म भी रहता है। अद्वैत में वो जीव भाव नष्ट हो जाता है, तब विशुद्ध ज्ञान होता है। वही उसी को परमार्थ कहा गया। इत ब्रूते श्रुति साक्षात, श्रुति जो है यही साक्षात बताती है, और इसका अनुभव हमको सुसुप्ति में होता है। सुसुप्ति में जो गहरी नींद में हम चले जाते हैं, तो वहां द्वैत का कोई वही नहीं है, कोई भेद या कोई द्वैत वहां कहां होता है? गहरी नींद में अनुभव करिए। ऐसे ही वो निर्विकल्प समाधि में वो द्वैत नहीं रहता। हाँ, ये विशुद्ध ज्ञान है। आचार्य शंकर कहते हैं कि माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः इत ब्रूते श्रुति साक्षात सुसुप्तो अनुभूयते। इसकी जो है अनुभूति सुसुप्त अवस्था में ही होती है। और जब ऐसी अनुभूति हो जाती है तो वो ब्रह्म भाव में जो रहता है, उस शरीर का उसको कोई भान ही नहीं रहता है। शरीर को तो भूला रहता है। इसको सजाने संवारने, इसके पोषण में वो कैसे उसका मन लगे? लगता ही नहीं। हाँ? मन लगता ही नहीं। कि जो है जैसे रामकृष्ण परमहंस का जो है दृष्टांत आता है। उनको गले में कैंसर हो गया था, बहुत दवाइयां कराई स्वामी विवेकानंद ने, सब उपाय किए, ठीक नहीं हुए। फिर कुछ योगी सन्यासी भी आए, तो उसमें एक ने कहा कि अगर ये जो है अब मन लगा दें ठीक होने में, इस कैंसर पर, तो ठीक हो सकते हैं। ये उसमें मन नहीं लगाते। तो उनके शिष्य थे, बड़ा दुखी थे बेचारे। हाँ, परमहंस बीमार,
तो बड़ा अनुनय विनय कि महाराज जी तुम क्यों नहीं इस पर मन लगाते हो कि हम जो है ठीक हो जाएं, ऐसा कहते हैं लोग। तो उन्होंने जवाब दिया कि अरे बड़ी मुश्किल से तो इस देह से जो है मन हटा, उस ब्रह्म में लगा है, अब फिर हम इस देह में लगाते हैं। ये जवाब दिया। तो आचार्य शंकर कहते हैं कि खंडानंदमात्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः किमिच्छन् कस्य वा हेतो देहिर्पुष्णाति तत्व, कि अखंड आनंद स्वरूप आत्मा को ही अपना स्वरूप जान लेने पर किस इच्छा अथवा किस कारण से तत्ववेत्ता इस शरीर का पोषण करे, शरीर पर अपना मन लगा है, कि जो है उस अखंड आनंद स्वरूप आत्मा को ही अपना स्वरूप जान लेने पर, अपना स्वरूप जान लेने पर किस इच्छा से किस कारण से तत्ववेत्ता इस शरीर का पोषण करे, उसका इस शरीर पर कोई जो है मन ही नहीं जाता, इसमें कोई अनुरक्ति होती नहीं। और इसके बाद में जो है लोग कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या होता है? एक ब्रह्मज्ञानी के लिए कोई प्रारब्ध नहीं होता। प्रारब्ध जो है जहां जब तक ज्ञान ठीक नहीं है तब तक ही प्रारब्ध होता है। कोई प्रारब्ध नहीं होता ब्रह्मज्ञानी के लिए, कहे कि हमारे प्रारब्ध हैं इसलिए ये सब भुगत रहे हैं। कोई कोई कहते हैं पाखंडी की भगवान परीक्षा ले रहे हैं, भगवान परीक्षा लेगा, तुम ही बचे हो परीक्षा लेने के लिए। तो वो प्रारब्ध के बारे में देखो आचार्य क्या कहते हैं कि जो है कि अहम ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटि शताजितम् संचितम विलयम याति क्रोधा स्वप्न कर्मवत्। देखो पहले कर्म के बारे में थोड़ा समझ लें कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। तो संचित कर्म वो है कि जो जन्म जन्मांतर से जो है जो कर्म करते आए हैं वो सूक्ष्म रूप से जो है इस अंतःकरण में, इस चित्त में वो विद्यमान है, सूक्ष्म रूप से संचित, सब संचित हो गए। और इस जन्म में जो कर रहे हैं वो भी उसमें इकट्ठे हो रहे हैं, संचित, इसीलिए उनको संचित कहा जाता है। और दूसरे हैं प्रारब्ध। उन असंख्य संचित कर्मों में जो शीघ्र फल देने वाले हैं उन कर्मों से प्रारब्ध बनता है, और उस प्रारब्ध से ही फिर ये जीव शरीर को प्राप्त करता है। जो फल जैसे उसके प्रारब्ध हो, मनुष्य भी बन सकता है, पशु भी बन सकता है, स्थावर में भी जा सकता है, पेड़ पौधों में भी। तो ये जो है प्रारब्ध की असंख्यों संचित कर्मों से जो शीघ्र फल देने वाले हैं तुरंत, उनको मिलाकर के प्रारब्ध बनता है, उसी से शरीर की प्राप्ति होती है। और क्रियमाण जो हमारा चल रहा है, तो योगी जो है उसी को यहां समझाया गया। क्रियमाण तो करते ही नहीं क्योंकि निष्काम हो चुका है, निष्काम कर्म फिर वो उसका कोई लेप होता ही नहीं। तो उपनिषद के प्रारंभ में ही बताया है कि निष्काम योगी जो है सर्वथा निष्काम हो जाता है। तो वो जो कर्म करता भी है उसमें कोई कामना उसकी होती नहीं, तो क्रियमाण तो उस पर चिपकता ही नहीं। अब संचित और प्रारब्ध तो रह गए। तो संचित
का जो है क्या होता है कि अहम ब्रह्मेत विज्ञानात् कल्प कोटि शतार्जितम। अभी जो कहता है ना असंख्यों कर्म कि जो है कि वो जो है करोड़ों जन्मों के कल्प कोटि शतार्जितम, करोड़ों जन्मों के संचित कर्म अर्जितम, शतार्जितम अर्जित। हाँ, जो पिछले असंख्य जन्म में जो हमने कर्म कराए हैं, जब अहम ब्रह्मेति विज्ञाता है कि जब जो है वो जाग जाता है, वो सोचते वो ब्रह्म भाव में आ जाता है, उस निर्विकल्प की अवस्था को प्राप्त करता है, तब जो है क्या होता है, उसके समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। संचितम विलयम याति, उसके समस्त संचित कर्म विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधा स्वप्न कर्म कि जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में अच्छे बुरे काम करता है, लेकिन जब जाग जाता है तो स्वप्न वाले कर्म का कोई प्रभाव रहता है ना। अच्छा किया हो तो उसका भी कुछ नहीं तुमको मिलना है, और बुरा किया है तो उसका भी कोई दंड नहीं मिलना है। तो जैसे स्वप्न में जो कर्म करते हैं हम, जागृत में जो है उनका कोई फल नहीं होता। ऐसे ही जब ये मनुष्य, ये जीव जब जाग जाता है, उस परम तत्व को जान लेता है, उस निर्विकल्प अवस्था को जान लेता है, पूर्ण जागृत हो जाता है, तो अभी तक जो स्वप्न में था, निद्रा आलस्य में जो जीवन बिता रहा था, जैसा कि आम व्यक्ति बताता है, अब उन कर्मों से उसका क्या लेना देना। जैसे कोई स्वप्न में अच्छा बुरा काम करे और जब जग जाए स्वप्न में, तो उसको लगता है कहीं सुखी हो रहा, कहीं दुखी हो रहा, कहीं डर रहा है। ऐसे सभी लोग देखते हैं। लेकिन जब नींद खुल जाती है तब काहे का डर, और कहीं जो है कुछ खुशी भी है, वो भी नहीं रहती। ऐसे ही जो है जब कोई ब्रह्म ज्ञान कर लेता है ठीक ठीक, तो उसके समस्त संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। हाँ, आचार्य इसको समझाते हुए आगे कहते हैं कि यत् कृतं स्वप्न वेलायां पुण्यं वा पापमुल्बणम् सुप्तोचितस्य किं तस्यात् स्वर्गाय नरकाय वा। कि स्वप्न अवस्था में बड़े से बड़ा पुण्य अथवा पाप किया जाता है, क्या जग पड़ने पर वह स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति का कारण हो सकता है? कि स्वप्न में जो भी हम बड़े से बड़ा पुण्य या पाप कर्म करते हैं, जगने पर क्या उसका कोई हमको शुभ या अशुभ फल मिलता है? नहीं मिलता है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि जब कोई जाग जाता है ब्रह्म ज्ञान करने से, ध्यान करने से, धीरे धीरे ध्यान करते करते उसको जब आत्मज्ञान हो जाता है, तो उसने जो अभी पिछले जो जीवन जिए हैं, तो वो तो स्वप्न में जिए हैं, जगे कहाँ। आप मनुष्य सो रहा है। कोई बिरले जो ध्यान करता है योगी, वही जगता है, और जगता है तो उसको जो है पिछले अच्छे बुरे कर्मों से क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं। न उसको स्वर्ग उससे मिलना है, न नरक मिलना है। क्योंकि वो दिन में तो लोग सोते हैं। इसी का संकेत जो है भगवत गीता में है, क्याम निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी यो जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। एक मुनि, एक मनीषी, जब लोग जो है सो जाते हैं तब वो जागता है। इसको संसार सोना कहता है, उसमें कोई मनीषी, कोई योगी जागता है। और जब ये संसार के गोरख धंधे में मनुष्य जागता फिरता है, उसको तो कोई मनीषी योगी रात समझता है।
तो ये जो है, जो भी सांसारिक गोरख धंधा में लगे हुए, ये जगह ही नहीं। जो भी धन दौलत बड़े बड़े भव्य दिव्य आश्रम बनाने में लगे, ये जगह ही नहीं, ऐसे समझो। और इनको अपने कर्म दंड भुगतना पड़ता है। हाँ, लेकिन क्या करें, हमारे समझ में नहीं आता ये। तो कि जो जग गया है, अभी पहले श्लोक में आया कि वो किस लिए इस देह पोषण में लगा रहे हैं। वो जो है किस लिए भव्य दिव्य आश्रम बनवाए, किस लिए दौलत इकट्ठा कर रहा है। कहते हैं कि यत् कृतम स्वप्न बेलायाम पुण्यम वा पाप मूलवणम सुप्तो तस्य किम स्यात् स्वर्गाय नरकाय। कि जो सो रहे हैं लोग, बड़े बड़े अपने को धार्मिक आध्यात्मिक कहने वाले, वास्तव में सो रहे हैं। और जो जगह है, उनके लिए कोई कर्म उन पर लिप्त नहीं होता है। वही बताने का आचार्य ने प्रयास किया। कोई जो है स्वर्ग और नरक का कोई वही नहीं, जग गया है। काहे के स्वर्ग, काहे के नरक। जैसे कोई सो रहा है और उसमें स्वप्न देख रहा है, अच्छे बुरे काम कर रहा है, जब उसकी नींद खुल जाती है तो कोई कोई उसको इनाम या दंड मिलता है। अच्छे कर्म, अच्छा स्वप्न देखा, उसका इनाम भी नहीं आपको मिलेगा। और कुछ बुरा किया है, बुरा सपना देखा है, तो उसका कोई अब दंड भी नहीं मिल रहा है। ऐसे ही उसके समस्त पिछले कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये जो है, ये प्रारब्ध संचित क्रियमाण एक योगी के लिए कुछ नहीं। हाँ, तो ये संचित और क्रियमाण दोनों हो गए। प्रारब्ध, समझो प्रारब्ध को ज्यादा लोग बल देते हैं। हाँ, प्रारब्ध थोड़ा बलवान भी होता है, क्योंकि प्रारब्ध से ही तुम्हारा शरीर बना है, शरीर मिल रहा है, इसी में सुख दुख इसीलिए आते हैं। कुछ नहीं किया फिर भी सुख दुख आते हैं, इसका मतलब पूर्व जन्म के हैं, उसी से शरीर मिला है। तो प्रारब्ध के बारे में जो है आचार्य कहते हैं कि प्रारब्धम बलवत्तरम खलु विदाम भोगेन तस्य क्षया सम्यक् ज्ञान हुतासनेन विलयम विलया प्राक् संचिता गामिना ब्रह्मात्मैक्यम अवेच्य तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिता तेषां तत्त्रियतयं नैकृत्यदपि ब्रह्मैव ते निर्गुणम्। कि विद्वान का प्रारब्ध कर्म अवश्य बलवान होता है। प्रारब्धम बलवत्तरम खलु। कि विद्वान व्यक्ति, हाँ, जो ज्ञानी हो, उनको क्या खाओ पियो मस्त रहो, कहा कि प्रारब्ध और संचित क्रियमाण, इनको तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो विद्वान है, आचार्य कहते हैं कि उनका प्रारब्ध कर्म अवश्य बलवान होता है। उसका क्षय जो है भोगने से ही होगा। किस शरीर में जो प्रारब्ध है, अब उसके लिए हमको जो है सुख और दुख, मान अपमान, ये सब मिलेंगे जीवन में। ब्रह्म ज्ञान हो जाए तब भी मिलेंगे। तो आचार्य कहते हैं विद्वान का प्रारब्ध कर्म अवश्य बलवान होता है, उसका क्षय भोगने से ही हो सकता है। प्रारब्धम बलवत्तरम खलु विदाम भोगेन तस्य क्षया सम्यक ज्ञान हुतासनेन विलया प्राक संचितागामिनाम। उसके अतिरिक्त पूर्व संचित और आगामी कर्मों का, यानी संचित और प्रेमाण कर्मों का तत्व ज्ञान रूप अग्नि से क्षय हो जाता है। सम्यक ज्ञान यानी तत्व ज्ञान। सम्यक ज्ञान हुतासनेन, सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि से, ज्ञान अग्नि से उसके जो है प्राक संचितागामी नाम की पूर्व संचित और आगामी जो क्रियमाण, वो सब विलीन हो जाते हैं, लय हो जाते हैं। और फिर आगे देखो कहते हैं आचार्य क्या,
कि ब्रह्मात्मकम अवेक्ष्य, किंतु जिन्होंने ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिता, जो उसमें उसी भाव में रहते हैं, हाँ उसी में तन्मय रहते हैं, हाँ तेषाम तत्त्रयतम नहीं कंचदप, उनकी दृष्टि में तो वे प्रारब्ध, संचित और आगामी तीनों प्रकार के कर्म कहीं नहीं। क्योंकि ब्रह्म है होते निर्गुणम, वे तो मानो साक्षात निर्गुण ब्रह्म ही है, वहां इन कर्मों का क्या लेना देना। हाँ जो भली प्रकार से जो है ब्रह्म और आत्मा की एकता को जान लेता है और उसी भाव में रहता है, उस पर कोई कर्म अपना प्रभाव नहीं कर सकते, संचित प्रारब्ध कोई भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकते। वो तो इस संसार में मानो निर्गुण ब्रह्म घूम रहा है, केवल शरीर दिख रहा है, ब्रह्म घूम रहा है। हाँ शंकराचार्य ऐसे ही थे, हाँ कबीर ऐसे ही थे, नानक ऐसे ही थे, परमहंस ऐसे ही थे, गौतम बुद्ध ऐसे ही थे, कितने महापुरुषों का हम नाम लें, ये सब ऐसे ही थे कि जो है प्रारब्धम बलवत्तरम खलु विद्याम भोगेन तस्य क्षया सम्यक ज्ञान हुतासनेन विलया प्राक संचितागामिनाम ब्रह्मात्मकम अवेक्ष्य तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिता तेषाम तत्त्रयतम नहि क्वचिदप ब्रह्मैव ते निर्गुणम। कि विद्वान का प्रारब्ध कर्म अवश्य ही बलवान होता है, उसका क्षय भोगने से ही हो सकता है, उसके अतिरिक्त पूर्व संचित और आगामी कर्मों का तो तत्व ज्ञान रूप अग्नि से क्षय हो जाता है। किंतु जो ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर सदा उसी भाव में स्थित रहते हैं, उनकी दृष्टि में वे तीनों प्रकार के कर्म प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण आगामी कहीं नहीं, वे तो मानो साक्षात निर्गुण ब्रह्म ही ये है। और ऐसे ब्रह्मज्ञानी के लिए देखो इसका क्या होता है, हाँ ये पहचान है, ये ब्रह्मज्ञानी की पहचान है। आचार्य शंकर बता गए ब्रह्मज्ञानी की पहचान कि वो जो है कौन जग गया, कौन अभी निद्रा में है। आचार्य शंकर ने बताया, सुनो भाई, मैं इसीलिए कह रहा हूँ विवेक चूड़ामणि वो साधकों का और ब्रह्म ज्ञानियों का और ब्रह्म जिज्ञासुओं का सबका जो है मार्गदर्शन करती है। हाँ सबका। देखो फिर वो ब्रह्म ज्ञानी कैसा होता है, न तस्य मिथ्यार्थ समर्थनेच्छा न संग्रह तग जगतो दृष्टा तत्रानुवर्तिम यदि चेन्मषार्थे न निद्रया मुक्त इतिष्यते ध्रुवम। देखो कैसा आचार्य शंकर बताते हैं, और आजकल के आचार्य क्या कर रहे हैं कि न तस्य मिथ्यार्थ समर्थनेच्छा, उसको न तो मिथ्या वस्तुओं को सिद्ध करने की इच्छा होती है, मिथ्या जगत मिथ्या सांसारिक पदार्थों को सिद्ध कर रहे हैं, इस सैकड़ों हजारों शौचालय बना करके अपने को ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, भव्य दिव्य आश्रम बना के ब्रह्मज्ञानी कहना चाहते हैं अपने को, अरोड़ों करोड़ों अरबों की संपत्ति जुटाए हैं और संपत्ति इकट्ठी करने में ही लगे हैं, कि वो उसको न तो मिथ्या वस्तुओं की सिद्ध करने की इच्छा होती है और न उसके पास सांसारिक पदार्थों का संग्रह ही देखा जाता है। समझ लो कैसा ब्रह्म ज्ञानी है, क्या है। और यदि फिर भी उसकी मिथ्या पदार्थों में प्रवृत्ति रहे तो ये निश्चय है कि वास्तव में उसकी नींद टूटी ही नहीं, वो सो रहा है अन्य सांसारिक मनुष्यों की तरह, हाँ सो रहा है, उसकी नींद अभी टूटी नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि संत जो है सबकी जो है पोल खोल देते हैं,
कि प्रारब्धम सिद्ध्यत तदा यदा देहात्म संस्थिति देहात्म भावो नैवेष्ट प्रारब्धम त्यक्तात्मता। कि प्रारब्ध तो तभी तक सिद्ध होता है जब तक देह में आत्म भावना रहती है, और देहात्म भाव मुमुक्ष के लिए नहीं है। जिसने ब्रह्म ज्ञान कर लिया उसमें देहात्म भाव नहीं रहता, देह में जो है वो नहीं रहती है। इसलिए प्रारब्ध की आस्था को भी छोड़ देना चाहिए। जब देह में कोई वही नहीं है, आस्था ही नहीं है, तो प्रारब्ध कैसा? हाँ, कि प्रारब्ध भी जो है कुछ नहीं है ब्रह्मज्ञानी के लिए। कुछ नहीं, बार बार आचार्य कहते हैं। और फिर जो है आगे कहते हैं कि देखो, जो ब्रह्मज्ञानी होता है वो उसका क्या है कि उस पर जो है आरोपित कोई वस्तु कर दो तो उससे उसका उस पर कोई दोष नहीं लगता। हाँ, कोई दोष नहीं लगता, और न वो कोई उससे कुछ हो सकता है। कि आरोपितम नाश्रय दोषकम भवे कदा विमूढ़ दोष दुस्ते नारदी करोत ऊसर भूमि भागा मारिच का वारी महाप्रभा। बुद्धि दोष से दूषित अज्ञानियों द्वारा आरोपित की हुई वस्तु अपने आश्रय को दूषित नहीं कर सकती, जैसे मृग तृष्णा महान जल प्रवाह अपने आश्रय ऊसर भूमि खंड को तनिक जिगीला नहीं कर सकता। ये है, उस पर कोई आरोप लगाया, आक्षेप लगाया, कुछ कहे, उस पर कोई असर नहीं होता है। ऐसे ब्रह्मज्ञानियों की स्थिति होती है। अब आज का आख्यान यहीं समाप्त करते हैं। देखो कैसा कैसा आचार्य जी ने बताया, समझ लो कौन ब्रह्मज्ञानी है, कौन क्या है। ओम सहना भवत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता को साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ाएं, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करे, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री